अपने एक दफ्तर की रेगुलर विजिट पर मैं जिस अधेड़ अधिकारी से मिलता हूँ, कल उनको सर मुड़ाए हुए देखा। बाल कोई महीने भर पहले मुड़ाए हुए लग रहे थे। मैंने थोड़े कौशन के साथ पूछा, सर कोई अनहैपनिंग हुई है क्या? लंबी सांस लेकर वो बोले, हाँ, मेरे बेटे की डेथ हो गई। उनकी बूढ़ी माँ या बुजुर्ग पिता की मौत का सोचते हुए मेरे लिए ये जवाब अप्रत्याशित था। मुझे झटका सा लगने ही वाला था कि उनका दूसरा वाक्य आ गया। उसने फांसी लगा ली। बेटे का मामला फांसी लगाना। मुझे समझ आ गया था कि उसकी अवस्था यूं आ रही होगी और मामला डिप्रेशन का होगा। मैंने बहुत हिम्मत करके आगे पूछा तो वो फट पड़े, धीमी आवाज में बताने लगे, बचपन से बहुत होशियार रहा था। साइकिलिस्ट था, म्यूजिशियन और स्विमर भी था। हमेशा क्लास में फर्स्ट रहा। डॉक्टरी करना चाहता था, पर पिछले 2 साल से सब कुछ बदल गया। पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा था। शुरुआत ठीक थी, पर पढ़ नहीं पा रहा था। रिजल्ट नेगेटिव आता। बहुत भावुक हो गया। हर बात चुप जाती थी। बाहर जाना, लोगों से मिलना बंद कर दिया था। गीता पढ़ता, भागवत पढ़ने लग जाता। कहने लगा, ये सब मोह माया है। कपड़े भी हम मुश्किल से दिलवा पाते थे उसे। पियानो बजाता रहता था। उसकी नई रुचि को ध्यान में रखते हुए हमने घर पर ही कई सत्संग भी करवाए। सप्ताह में 3 बार उसे ध्यान क्लासेस में ले जाते, पर वो वहां भी मन नहीं लगा पा रहा था। जाने क्या था जो उसे परेशान कर रहा था। MBA में एडमिशन मिला था, वह भी अच्छे कॉलेज में, लेकिन जा नहीं पा रहा था। ना कुछ कहता था, ना कुछ कहने देता था। हमारी भी अजीब स्थिति थी। सिर्फ 1 घंटे के लिए घर से बाहर गए थे और उसने कभी ये काम कर लिया। सुसाइड नोट लिखा, 2 लाइनों का, वो भी अंग्रेजी में। No one will held responsible for my death and my last wish. My organs will be donated. उनकी बात का एक एक टुकड़ा हृदय विदारक था, पर वो कहे ही जा रहे थे। जिस बालक को सब कहते थे कि इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ करेगा, वो बालक हमें गर्व से भर देता था, पर किसे पता था। उन्होंने बात को यह कहते हुए समेटा कि अपने 21 साल के पिता के रूप में मैंने एक ही बात सीखी, अगर आपका बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुमुखी है, सभी लोगों को नोटिस होता है, तो गर्व करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत है। उसके पास बहुत कुछ ऐसा है जो आपके सामर्थ्य से बाहर है। आप उसका प्रवाह नहीं झेल पाएंगे। एज ए फादर आई एम टोटली फेलियर। मुझे यकीन था कि ये केस मनोविज्ञान का था। इस पर उनका कहना था कि वडोदरा से अहमदाबाद और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा कौन सा डॉक्टर था जिससे मैंने उसकी जांच नहीं कराई, पर कुछ और ही मंजूर था। खैर, मुझे सबसे गहरा धक्का तब लगा जब उसके भाई बहनों के पूछने पर बताया गया कि वह सिंगल था। मैं सलाम करता हूँ उस शख्स को जिसने इस हादसे के बाद भी बेटे की अंतिम इच्छा का ख्याल रखा और उसके अंग दान कराने दर दर भटका। पुलिस केस होने के कारण पोस्टमार्टम होना था और मृतदेह को 20 दिन रखा गया, जिसके बाद कई अंग बेजान हो गए थे। आखिर उनके प्रयासों से ही सिर्फ आंखें दान की जा सकी। सोच के देखिए, एक पिता को अपनी जगह रखकर देखिए और सोचिए कि इस हृदय विदारक सच से यह तो सामने आ गया कि माता पिता जाने अनजाने में बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें अपनी संतान से पाल लेते हैं। उसे उसकी तरह बनकर समझने की कोशिश नहीं करते और हालत डिप्रेशन के हो जाते हैं। आप बच्चों के जितने करीब जाएंगे, वो उससे ज्यादा आपके करीब आएंगे। उन पर थोपे नहीं, उन्हें उनकी जिंदगी जीने दें। इसे आप संवारने की भूमिका निभाएं। फिर देखिए, आपकी संतान कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी।